वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बहुत जल्दी कौन आपसे कांटेक्ट करने वाला है। तो हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। और इस रीडिंग को गाइस मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे हुए हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, कौन है जो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाला है या करने वाली है। बिकॉज टैरो रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप जिस भी इंसान के लिए सोचकर टैरो रीडिंग देखना शुरू करते हो अक्सर उसी इंसान के बारे में टैरो में बताया जा रहा होता है, ठीक है। बाकी जो आप यूट्यूब पे सुनते हो ये सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं, लाखों हज़ारों लोग देख रहे होते हैं। तो कुछ बातें आपसे ज़रूर मैच होंगी और कुछ हो सकता है सिचुएशंस या एनर्जीज पर्सन की आपके साथ बिल्कुल भी मैच ना करें। तो समझ लेना वो किसी और देखने वाले पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। चलिए, मैंने कार्ड्स को पहले से शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही रोमांटिक कार्ड्स मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए ना डे ड्रीमिंग करते हैं। दिन में भी कई बार इनके साथ ऐसा होता है कि ये काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन आप इनके दिमाग में ख्याल बन के आ जाते हो। अचानक इनको लगता है कि मैं तो काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं अचानक सोचने क्यों लगता हूँ। ये आपके साथ भी होता होगा और इनके साथ भी हो रहा है। आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम हो या फिर आप लोग अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो काफ़ी सालों से शुरू है। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन 3 साल से ज़्यादा पुराना है, 4-5 साल पुराना भी हो सकता है, 6-7 साल पुराना या उससे ज़्यादा पुराना। ये पर्सन ना खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं पा रहे। इनको बार बार आपका ख्याल आता है और इनके साथ कोई इंसिडेंट्स नहीं होते। ये फील करते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है। घर से बाहर निकलते हैं तो अचानक कोई आपके जैसा शक्ल वाला इंसान इनको दिख जाता है। कहीं मार्केट में खड़े हैं, किसी शॉप के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो बाजू में जो इंसान खड़ा है शायद उसका चेहरा, उसका नाम, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी हूबहू आपसे मिलती है। और फिर ये एकदम परेशान हो जाते हैं कि मुझे चारों तरफ यही इंसान क्यों दिख रहा है। और ये इनके साथ ना अगले कुछ दिनों में ज़्यादा होगा, स्पेशली अगले 2 से 5 हफ्तों के बीच में। आप डेली चैनल पे आकर पार्टनर के लिए रीडिंग सुन सकते हो। हर दिन एनर्जी बदल जाती है, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ होती हैं किसी भी इंसान की या थॉट्स होते हैं, इंटेंशंस होती हैं और डीप इनसाइड जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में विचार होते हैं वो कभी नहीं बदलते। कुछ मुझे फ्लावर्स, नंबर्स, पार्टनर के नाम के लेटर्स आपकी रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं, हीलिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्योंकि आप देख लो दुनिया में आप कहीं भी जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान में, वो किसी भी धर्म का हो, वहाँ फूल ज़रूर चढ़ते हैं। चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो बौद्ध धर्म का कोई टेम्पल है या जैन धर्म का टेम्पल है। फूल भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को फूल और सुगंध पसंद होती है। तो
आप अपनी हीलिंग के लिए ना डेली पूजा में फूल शामिल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हो तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने लिए फूल वाला धूप अगरबत्ती जिसमें फूलों की खुशबू हो वो अपने आसपास जलाकर रखा करें। चाहे आप खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लैपटॉप पे अपना कोई काम कर रहे हो या ऑफिस में बैठे हो। आई नो ऑफिस में तो आप नहीं जला सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप बाज़ार से अतर ज़रूर लेकर आएँ, पूजा वाला अतर। और आजकल बहुत केमिकल वाले अतर बाज़ार में मिलते हैं आसानी से, क्योंकि केमिकल जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में बनाना बहुत आसान होता है, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरली डेराइव्ड और नेचुरली ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड अतर बनाए जाते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन होते वो ओरिजिनल है। तो अगर आपको बाज़ार से अतर मिलता है, पूजा वाला अतर, किसी भी पूजा वाली दुकान पे चले जाना, वहाँ पे उनको कहना कि अतर चाहिए। कुछ लोग इत्र कहते हैं और अतर भी उससे बोला जाता है। वो परफ्यूम होता है, सेंटेड फ्रेगनेंस जो पूजा में इस्तेमाल होती है। उसे आप अपने पूजा घर में छिड़काव करें। बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, उसका एक बूंदी बहुत, 1 या 2 बूंदी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपको हीलिंग देने में बहुत मदद करेगा। इससे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होगी, आपका माइंड स्पेस क्लियर होगा। धीरे धीरे आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि मेरे दिमाग से आलतू फालतू विचार कम हो गए हैं, मेरी लाइफ के बंद रास्ते ओपन हो रहे हैं और मैं जो पार्टनर के लिए चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो हो रहा है पॉजिटिवली। और ये करते हुए आपको किसी से बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। काफ़ी लोग ना अपने फ्रेंड्स में बताना शुरू कर देते हैं कि चल यार हम अतर लेके आते हैं, चल यार हम फूल लेकर आते हैं, मुझे पूजा करनी है तो मेरे साथ चलो। आप अपने अकेले जा सकते हो, परिवार को लेके जा सकते हो, लेकिन अपने घर के बाहर वाले किसी भी इंसान को आपने इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, जब तक कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन आपका अच्छा ना हो जाए। आप चाहें तो अपने बेड साइड ताज़े फूल रख सकते हैं। अपने घर में ताज़े फूल जिनमें खुशबू आती हो वो लगाना चालू करें। और इस इंसान के लिए नो कांटेक्ट मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, 2 से 4 हफ्ते ज़रूर लग जाएंगे। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 20 घंटे के अंदर आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे रिलेशन में आने के लिए, आपके साथ दोबारा कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाना, रोमांटिक बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। अभी मैं नाम का वो लेटर बताऊंगी जिनमें रीयूनियन होने का जल्दी चांस बन रहा है। ये पार्टनर के नाम का लेटर है। पहला लेटर आया है इनका SHB, बी मतलब बैट वाला, IOMUJRW, G गॉट वाला, Y T और लास्ट लेटर आया है लेटर P पैरट वाला। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो पार्टनर के नाम के लेटर हैं जिनका बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स लग रहे हैं मुझे, जो पहले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस रिश्ते से चले गए थे। अब उनको कहीं भी वो सच्चा प्यार ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। आसपास लोग बहुत हैं, दोस्त भी होंगे, उन्हें प्यार करने वाले, पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनको रियल लव नहीं मिल रहा जो उनको आपसे मिलता था। तो इसलिए भी ये करंटली दुखी हैं। और ये कहीं भी आपके जैसा इंसान, आपके जैसा प्यार करने वाला पार्टनर, आपके जैसा गिविंग पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए इनको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है खुद पर। और अगले कुछ दिन इनका
बेवजह लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होना, मनमुटाव होना हो सकता है, काम पे ही हो जाए, घर पे हो जाए, फैमिली के साथ, और फिर इनको समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं तो लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं करती या करता, लेकिन मैं बिना वजह लोगों से लड़ क्यों रहा हूँ, या लोगों को खुश देखकर मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग जब अकेले पड़ जाते हैं ना ज़िंदगी में, और उनके आसपास उनको ऐसे लोग दिखें जो कपल हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिख जाए, कोई हस्बैंड वाइफ कोई दिख जाए, कोई बहुत ही रोमांटिक पार्टनर दिख जाए, तो इंसान को ना थोड़ा सा अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अगर मैंने उसके साथ कांटेक्ट खुद ख़त्म नहीं किया होता तो आज हम भी ऐसे ही खुश होते, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते और ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ रहे होते। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 लिखना है और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन, काफ़ी लोग वो हैं जो डेली इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनका पार्टनर उनकी लाइफ में लौटेगी या लौटेगा। शायद बहुत महीने गुजर गए हैं, इनके साथ मुझे आपका कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा, और कुछ लोगों में तो मुझे 20% के लिए तो टोटल ब्रेकअप लग रहा है कि इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। और ब्रेकअप करने वाले आप नहीं, ये थे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत झूठ बोले होंगे। क्योंकि आप दोनों का अगर मैं पास्ट में रिलेशन देखूं, यानी कि इसी रिश्ते में जब ये शुरुआत हुई थी, तब दोनों के बीच में स्पार्क, रोमांटिक फीलिंग्स, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, एक जादुई जो आकर्षण होता है ना, कि समझ नहीं पाते, पहली बार मिले हैं और उसके बगैर एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा है। आपको वो बहुत सुंदर लगे होंगे या आप बहुत सुंदर होंगे, और उनके दिमाग से शुरू शुरू में आप 1 मिनट के लिए भी निकले नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा, कुछ ना कुछ को डिपेंडेंसी बढ़ गई। जैसे कि आपको लेकर ये पजेसिव हो गए, कंट्रोलिंग हो गए, डोमिनेट करने लगे कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा क्यों नहीं करती हो, या जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा करा करो। तो टॉक्सिक बन गया था ये रिलेशन। फिर यूनिवर्स ने इस रिश्ते की कमांड खुद संभाली, आप दोनों को सेपरेट कर दिया है। अभी आप दोनों अपनी अपनी सोल सर्चिंग पे हो, लाइफ का पर्पस क्या होता है, क्यों धरती पे हमें ऐसे लोगों से मिलाया जाता है जिनके साथ हमारा हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाता। हमारी एक अच्छी जो शुरुआत है वो तो होती है, लेकिन जो अंत होता है उस रिश्ते में, जो फाइनल आंसर मिलना चाहिए, फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, वो सही नहीं होता। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ा हुआ है और अभी वो किसी थर्ड पार्टी में है। मुझे पता है ये सुनकर ना काफ़ी लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, ये रियलिटी है। कोई भी नहीं चाहता कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई कबाब की हड्डी बने या रास्ते का कांटा बने, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो है। अब ये कौन है मैं टैरो में देख रही हूँ। बीच बीच में जब मैं रुक जाती हूँ रीडिंग करते करते, तो देखिए टैरो कोई जादुई छड़ी नहीं है। इतने सारे कार्ड्स मेरे सामने पड़े हैं, एक एक कार्ड को समझने में, फील करने में, डिकोड करने में, इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है। कुछ लोगों को इस पर्सन का वेट करते करते ना मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो गया है।
और जो मैं तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ वो है इनकी फैमिली। ये कांटेक्ट करने के लिए कई बार सोचते हैं लेकिन ये खुद रुक जाते हैं। या तो ये पर्सन मैरिड है कुछ लोगों के, बाकियों के तो मैरिड नहीं लग रहे, बाकियों के तो मुझे लग रहा है कि सिंगल हैं। लेकिन वो क्यों नहीं आपकी तरफ जल्दी आ रहे? फैमिली इशू आ रहा है बीच में, बार बार फैमिली का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपने कई बार इनसे बातें सॉल्व करने के लिए खुद कोशिश की है, कई बार आपने रीच आउट किया है इनको, और जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो इनसे बातचीत ठीक ठाक हो जाती है। कुछ दिन रिलेशन बहुत सही चलने लगता है, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है हम दोनों के बीच में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको इनके बिहेवियर को लेकर और इनके एटीट्यूड को लेकर परेशानी होती है, क्योंकि ये इग्नोर करते हैं आपको। या तो ये पर्सन बहुत मनमानी करने वाले इंसान है, मूडी हैं, इनकी मूड एनर्जी इनको बहुत फ्लक्चुएशन देती है। इन्हें मंत्र साधना करना, नेचर में जाना, नंगे पैर ज़मीन पर चाहे हरी घास हो तो उस पर चलें, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ज़मीन ही है, उस पर ज़्यादा हरी घास नहीं है, तो भी भूमि तत्व को अपने जीवन में इन्हें जोड़ने की आवश्यकता है। आप भी ऐसा करें। आजकल बहुत कम लोग हैं जो नंगे पैर चलते हैं। बहुत लोग अपने आप को लेकर सुपर कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ही हाइजीनिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, इसके ऊपर अपना दिमाग ख़राब करते हैं। देखिए, अपनी बॉडी को साफ करना बुरा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना कि पैर में मिट्टी ना लग जाए, हाथ में धूल ना लग जाए। अरे भाई, इंसान 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, और इसी में हमको मिल जाना है। तो जिन लोगों की लाइफ में ग्राउंडिंग नहीं होती, अक्सर उन्हीं को स्टेबिलिटी लेकर इश्यूज आते हैं कि उनको कमिटमेंट नहीं मिलता, उनकी लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं होता। तो आप भूमि तत्व के साथ अपना कांटेक्ट रखें। 15 से 20 मिनट घर के गार्डन में नंगे पैर चलें, पालती लगाकर बैठ भी सकते हैं 10 मिनट या 15 मिनट। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपके घर में, बिल्कुल भी कोई गार्डन या लॉन नहीं है, तो अपने हाथों से घर में आप पौधे लगाएं, चाहे छोटे छोटे पौधे लेकर आ जाएं। इंडोर भी लगा सकते हो और घर की छत पे भी लगा सकते हो। ध्यान रखना होगा बहुत तेज़ धूप में पौधे ना लगाएं, क्योंकि पौधे जल्दी गर्मी से जलने लगते हैं। अगर इंसान इतनी गर्मी में जल जाएगा, उसको सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, तो वो पौधे तो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो अच्छी सूझबूझ से अच्छी जानकारी आप किसी नर्सरी में जाके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं गार्डनिंग को लेकर, बागबानी को लेकर। आप घर में वो पौधे लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप संभाल सकें 5-10 प्लांट्स घर में ला दें और उनको पानी दें, उनको डेली अपने हाथों से सींचें और उनकी देखभाल करें, बिल्कुल जैसे अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। इससे आपको ग्राउंडिंग भी मिलेगी, आपका हार्ट चक्र हील होगा। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं वो जल्दी रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और कुछ लोगों में अगले 3 से 4 दिन के अंदर पार्टनर आपको लेकर सुपर डुपर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको मन करेगा आपसे मिलने का, बातें करने का, आपके पास आने का। और हो सकता है कि ये 4-5 दिन आपके लिए भी उनको मैनिफेस्ट करने जैसे हों। इधर से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, उधर से वो आपको मिस कर रहे हैं।
तो कांटेक्ट बन सकता है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप एंजल नंबर लिखोगे 369। ये बहुत ही मैजिकल नंबर है, क्लेम ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। आज का तीसरा ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ऑप्शन। शुरू में ही ऐसे नाम के लेटर आ गए हैं, अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, जिनके पार्टनर ना आपके लिए पिछले कई दिनों से रात के समय कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते हैं कि वो ऐसी होगी या वो ये कर रहा होगा लाइफ में। मतलब उनको रात को नींद बिना सोचे आपके बारे में आती ही नहीं है। और कुछ लोगों का ध्यान गया है 1 और 2 ऑप्शन में, तो उन्हें आप सुन सकते हो। और ये इसलिए मैं कहती हूँ ताकि जनरल रीडिंग आप यूट्यूब पे देख रहे हो, टाइमलेस भी है वो। और अगर यूनिवर्स आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, ज़्यादा समझाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको आंसर्स दे देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक ही ऑप्शन सुनना है। अगर मन में 2 आ रहे हैं ऑप्शन तो 2 सुनिए। अगले 3 से 4 हफ्ते उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें बातचीत को लेकर 6 महीने से कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट है। 3 से 4 हफ्ते आप इनको लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हो। ये भी फैसला हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज के इस ऑप्शन में कि कुछ लोग अब फाइनली अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। या तो ये शादी की प्लानिंग हो सकती है, करियर चेंज है, सिटी या लोकेशन चेंज करना हो, या फिर ज़िंदगी में अब आपको रिलेशन, प्यार, इन सब में पढ़ना ही नहीं है। अब आपको करियर बनाना है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, या आपके बहुत सारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस हैं, आप उनको अचीव करने के लिए टोटली अपने आप को डिटैच कर रहे हो लव लाइफ से, लोगों से, पार्टनर से। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सब तो नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो मेजर इवेंट होने वाला है। मैंने अभी आपको टाइमलाइन भी बताया है कि आने वाले कुछ हफ्ते ना ध्यान देने वाले होंगे। कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, उसको मिस आउट मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एक्स का वेट करते करते ना आने वाले सच्चे प्यार को और सोलमेट कनेक्शन को देख ही नहीं पाते, और फिर हमें लगता है कि हमारे लिए तो कोई बना ही नहीं है। लेकिन जिनके पार्टनर जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, उनके मुझे नाम के लेटर्स मिले हैं, अल्फ़ाबेट्स, जिसमें पहला अल्फ़ाबेट है I, W, A, V, D, डेनमार्क वाला, L, लायन वाला, P, पैरेट वाला, G, गॉट वाला, U, अम्ब्रेला वाला, F, फ्रॉग वाला, T, टाइगर वाला, और लास्ट लेटर जो नज़र आ रहा है वो है लेटर X। अब X आ गया है तो X तो एक्सरे वाला X आ गया है, तो आपका कोई X भी लौट कर आने वाला है या आने वाली है। सोच रहा है वो इंसान कि मुझे अब इसके पास जाना है।
अगले 30 से 70 घंटे इम्पॉर्टेंट है। इतने घंटों में भी कुछ लोगों की बात अपने पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मतलब बातचीत में ना कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, किसी पुरानी बात को लेकर कुछ फाइनल सोचा जाएगा, समझा जाएगा, कोई निर्णय लिया जाएगा। कोई इंसान है, उसके लिए भी ये हो सकता है यूनिवर्स ने आंसर देना हो। टैरो रीडिंग देखते टाइम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर से प्रे करके रीडिंग को देखना स्टार्ट करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आज जो मैं टैरो रीडिंग देखने लगा हूँ या देखने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मुझे सच्चाई मिल जाए, मेरे मन में जो सवाल है उसका सही आंसर मिल जाए, ताकि मैं जीवन में कोई फैसला ले सकूं। लेकिन मैं ये सलाह नहीं देती आपको, क्योंकि रीडिंग में ना लाखों हज़ारों लोगों की रीडिंग होती है, एनर्जीज आती हैं, उनकी सिचुएशन उनकी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से रीडिंग बिल्कुल मैच नहीं करती और कुछ लोग कमेंट में इतना अपना फीडबैक देते हैं पॉजिटिव कि मैम, आज जो आपने रीडिंग की ऐसा लग रहा था कि आप मेरी पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, एक एक शब्द मैच हो रहा था, एक एक लाइन मैच हो रही थी। तो जो भी आना होता है ना, वो ऊपर वाले की इच्छा से आता है। हम धरती पे तो एक ज़रिया बने हैं आपको आंसर देने के लिए। जो भी आना है यूनिवर्स की मर्ज़ी से, एंजल की गाइडेंस से, और जो डिवाइन मुझे चैनल कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, वही आता है। और मैं क्या देख पा रही हूँ, फ्लावर्स और प्लांट्स आपको हील करेंगे, फूल और पौधे। आपको हीलिंग जल्दी करनी है ना, तो डेली फूल और पौधों का सहारा लो। घर में पूजा करते हो तो भगवान को डेली फूल चढ़ाओ। घर में अगर आप पौधा लगा लेते हो तो उनमें फूल कई बार रोज़ रोज़ नहीं आते, तो जिस टाइम रोज़ फूल ना आए तो आप बाहर से कहीं नर्सरी से लाके या फ्लावर मार्केट से लाके फूल चढ़ाओ भगवान को। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई भी दुकान नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, आसपास फूल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिंपली अपने घर में जो गमले हैं, पौधे लगे हैं, उनको पानी दो, उनकी देखभाल करो। लेकिन आपको डेली प्रेयर ज़रूर करनी है। 21 दिनों तक आपने नॉन स्टॉप प्रेयर करनी है, सुबह करें या शाम को करें, चॉइस इज़ योर्स। तो आपको हीलिंग में जो रुकावटें फील हो रही हैं, ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना मैं मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आता कि आप जो पूजा पाठ करते हो उसके कुछ ही घंटों बाद आपके मन में ये आने लगता है कि मुझे तो ये मिलेगा नहीं, जो अभी तक नहीं मेरे साथ हुआ वो अब क्यों होगा। आप नेगेटिव हो जाते हो। तो माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर आपको स्ट्रांग बनना है। कलर आपको हील करते हैं, येलो कलर यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन कलर यूज़ करें, वाइट कलर यूज़ करें, गोल्डन कलर यूज़ करें, सिल्वर कलर यूज़ करें। इस पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे वैसे। ये पर्सन थोड़े मुझे मूडी भी लगते हैं और कंट्रोलिंग भी लगते हैं। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप और इनके बीच में ना दूर बैठे ही एक टेलीपैथी होती रहती है। जो वो सोच रहे होते हैं वो आपके मन में चल रहा होता है। उनको भी आपका नाम, आपका नंबर, जो आपकी जन्म की तारीख है, या उनके साथ ऐसा भी होता होगा कि वो घर से बाहर निकले हैं और सामने से ही कोई ऐसा इंसान गुजर के जा रहा है जिसकी शक्ल हूबहू आपसे मिल रही है, या उसका नाम आपके नाम पे हो सकता है। कई बार होता है ना, हम किसी मार्केट में खड़े होते हैं शॉप पर और वहाँ कोई इंसान आ जाता है तो हमें लगता है ये तो बिल्कुल मेरे पर्सन जैसा लग रहा है या लग रही है, चाहे वो दूर से ही लग रहा हो या पास से लग रहा हो। लेकिन कुछ ऐसे सटल हिंट्स, यूनिवर्स के सिग्नल, कुछ ऐसे आपको हिंट अक्सर मिलते हैं, वो इनके साथ भी हो रहा है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को 5D में तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, साथ के साथ 3D में बहुत जल्दी आप दोनों का कनेक्शन बनने वाला है।
5D का मतलब होता है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन वो होती है जो एनर्जी लेवल पर होता है, जैसे ब्रह्मांड है, हवा है, जल है, अग्नि है, सूर्य का प्रकाश है, चांद की रोशनी है। ये हमें फील होता है, हम इनको देखते तो हैं लेकिन हम दूर बैठे इनको फील करते हैं कि सूर्य की रोशनी धरती पे आई है, तो चारों तरफ लाइट हो गई है, रोशनी हो गई है। दुनिया भर में सूर्य के प्रकाश से जो जीव तत्व है वो एक्टिव हो जाता है। तो 5D का मतलब है आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स यूनिवर्स में भेज रहे हो आप। किसी को याद कर रहे हो और दूर बैठे उस इंसान को आपका ख्याल आ जाता है, तो ये सब क्या है? ये सब 5D कनेक्शन होते हैं। बाकी थर्ड पार्टी का भी लास्ट में कार्ड आ गया है। इस थर्ड पार्टी के लिए आपको थर्ड पार्टी का वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ लोगों में नो कांटेक्ट इसलिए चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है, और ये वहाँ से कब तक निकलेंगे उसके सारे सवाल जवाब उसी वीडियो में मिलेंगे आपको। आज के लिए तो इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको एंजल नंबर आज लिखना है कमेंट सेक्शन में, वो है 444 एंजल नंबर। और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया उसे आप सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।